जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा हम मंगल देव से संबंधित करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सेनापति मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं और महत्वपूर्ण ग्रह होकर ये आपके अष्टम भाव में आए हुए हैं। अष्टम भाव में इनका प्रत्येक नक्षत्र या नक्षत्र नवांश आपके लिए इस दौरान बेहद महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि मंगल के साथ एक छोटी सी गलती और एक छोटा सा इनका बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े प्रभाव देने में क्षमता रखता है। क्योंकि मंगल देखिए पराक्रमी ग्रह हैं और मंगल मोस्टली लोगों को बहुत परेशान करने का इस दौरान कार्य करते हैं। गृहस्थी हो या आपके कार्य व्यवसाय या फिर आपके जीवन में तमाम जो रुकावटें आती हैं वो मंगल से सबसे ज़्यादा उत्पन्न होने वाली हैं, क्योंकि अन्य ग्रह जो होते हैं वो अपने प्रभावों को थोड़ा थोड़ा सा जैसे परिवर्तित करके ही आप प्रदान करते हैं, जैसे धीरे 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 धीरे। लेकिन मंगल देखिए एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके जीवन में एकदम से ऐसी क्रूर ग्रह माने जाते हैं, इनका तुरंत निर्णय होता है। वहीं देखिए राहु को भी महत्वपूर्ण माना जाता है, किंतु राहु की जो स्थितियां होती हैं वो उतनी ज़्यादा भयावह नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे अगर दाम्पत्य जीवन की चर्चा करें तो राहु वहाँ पर तनाव तो उत्पन्न करते हैं, आप लोगों के बीच वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं और अन्य चीज़ों के लिए आपके लिए अरिष्ट कारक होते हैं, तो वहाँ भी सेम यही स्थिति रहती है। लेकिन चीज़ें क्या होती हैं, पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं होती है। लेकिन मंगल का स्वभाव ऐसा है कि मंगल आर या पार, कि मतलब या तो चीज़ मेरी है या फिर किसी की नहीं है, वो वाली स्थिति होती है। ये चीज़ें मंगल यहाँ पर प्रदान करते हैं। वहीं अगर हम चर्चा करें देखिए मंगल का, तो मंगल का प्रवाह इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि शरीर के अंदर जो रक्त के अंदर लाल कण होते हैं वो मंगल ही होता है। मंगल आपका पाचन तंत्र होता है, मंगल होता है जो आपका रक्त होता है। यानी कि अगर रक्त ना हो तो फिर इस शरीर के हड्डी के ढांचे का कोई महत्व नहीं है। अगर शरीर को सूर्य माना जाए तो चंद्रमा उसके अंदर का जल है, और इन्हीं के मध्य पंच महाभूत हैं। शनि ज्वाइंट हो गए, बुध जो हो गए वो आपकी नाड़ियाँ हो गई, वहीं बृहस्पति जो हो गए वो सांसों का उतार चढ़ाव, वायु का आवागमन हो गया, शुक्र जो है वो जो श्वेत कण होते हैं वो हो गए, और साथ ही साथ लीवर को भी संचालित करते हैं। तो मतलब इस तरीके से देखा जाए तो ये मंगल बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। इनका प्रत्येक परिवर्तन जो होता है वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय पर मंगल की स्थितियाँ दिन प्रतिदिन, क्योंकि अष्टम भाव में हैं, अष्टम भाव में मंगल का होना आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने के लिए माना जाता है, और जो कुछ भी होगा वो अचानक ही होगा। तो यहाँ पर मंगल आपके लिए किस तरीके की स्थिति बनाने वाले हैं, इस पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अष्टम के मंगल, हालांकि देखिए अष्टम के मंगल आपके जीवन में थोड़ा सा अस्त व्यस्त चीज़ों को करते हैं, क्योंकि मंगल जो होते हैं मूलतः आपके खान पान से संबंधित होते हैं, आपकी जो शारीरिक गठन होता है उससे संबंधित होते हैं। अष्टम के मंगल सबसे पहले आपके जीवन में दुर्घटना के योग को निर्मित करते हैं। हालांकि देखिए जिन लोगों के जीवन में या बर्थ चार्ट में भी मंगल की स्थिति खराब है तो उन लोगों के लिए भी हम लास्ट में उपाय बताएंगे। उन उपायों को करके आप दुर्घटना के योगों को ज़ीरो कर सकते हैं। किंतु देखिए मंगल क्या है, इस दौरान मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र जो है केतु का नक्षत्र है। केतु के साथ मंगल के नक्षत्र में आना मतलब थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, कि मतलब दो दिशाओं में आप स्थिति, अगर दो दिशाएं हैं आपके सामने और आपको दोनों दिशाओं में से किसी एक दिशा को चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है तो आप उस दिशा का निर्धारण करने में सक्षम नहीं है। देखिए बाहुबल आपके पास है, बौद्धिक बल आपके पास है, लेकिन वहाँ पर भी भ्रम की स्थिति बनी रहेगी कि आप उस चीज़ का डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको किधर जाना है। हालांकि दोनों चीज़ों की इम्पोर्टेंस भी आपको पता होगी, हर चीज़, क्योंकि यहाँ पर मंगल केतु के नक्षत्र में, और इन्होंने अब अपना नवांश परिवर्तन किया है तो सूर्य के नक्षत्र में आए हैं।
सूर्य के नक्षत्र में प्रकाश तो देदीप्यमान होगा, लेकिन जो भ्रम की स्थिति से निकल जाएंगे उनके लिए यह समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। भ्रम को आपको थोड़ा-सा दूर रखना है। देखिए, चोट-चपेट के योग बने रहेंगे, तो इस दौरान आपको बहुत सचेत रहना है। अब मंगल देखिए आपके जीवन में रसोई के कारक भी होते हैं, तो इस दौरान खान-पान में थोड़ी-सी अनियमितता हो सकती है आपकी। देखिए, अटका धन, गुप्त धन, इस दौरान आप आवेश से लेने का कार्य करेंगे। हालाँकि देखिए, आवेश से रिश्ते भी बिगड़ेंगे और बहुत से लोगों की ऐसी स्थिति होगी, वो देना चाहते तो होंगे आपका अटका धन या गुप्त धन, जो भी धन ऐसा है जो किसी के पास पड़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि उनकी स्थिति ऐसी ना हो, तो फिर आपका रिश्ते ही खराब होने हैं, आपका धन तो मिलना से रहा। जो लोग देखिए साधनारत रहना चाहते हैं, उनके लिए ये समय काल कह सकते हैं कि केतु के होने की वजह से, केतु के नक्षत्र में होने की वजह से ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालाँकि देखिए, इस समय आपके जीवन में अचानक धन लाभ के योग तो बनेंगे। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि लाभ पर जाएगी, तो लाभ देखिए आपका बढ़ता हुआ तो देखा जाएगा, लेकिन लाभ के लिए जो सोर्स आप बनाने का प्रयास करेंगे, उस सोर्स में असमंजस की स्थिति रहेगी, भ्रम एक बना रहेगा। एक माया नगरी कह सकते हैं, एक माया नगरी आपके चारों ओर निर्मित होने वाली है। हालाँकि ये माया नगरी जो होगी उसका छेदन करना आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन वही भ्रम की स्थिति फिर आ जाती है। चर्चा करें आपकी मान सम्मान प्रसिद्धि की, तो इस दौरान देखिए वाणी के द्वारा निकला हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ से सीधे सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो आपके वाणी के भाव पर जाएगी। वाणी से निकला हुआ एक छोटा सा शब्द आपके मान सम्मान को ध्वस्त कर सकता है, धूमिल कर सकता है। खान पान थोड़ा सा अनियमित रहेगा, खान पान के प्रति सचेत रहें, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। इस दौरान देखिए जो लोग शल्य क्रिया वगैरह करवाना चाहते हैं, थोड़ा सा इस शल्य क्रिया से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि यह समय जो है इस मंगल के इस स्थान पर थोड़ा सा अवॉइड करें। चर्चा करें अगर इस दौरान देखिए किसी संपत्ति की, जो संपत्ति आपके पास है या आपके किसी पुरखे के पास है और वो मिल नहीं पा रही है, तो देखिए इस दौरान उसके लिए भी वाद विवाद, क्योंकि इस दौरान वाद विवाद आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहने वाला है। मंगल देव जो हैं इस दौरान देखिए राहु पर भी दृष्टि बना रहे हैं, केतु के साथ इनका साथ हो रहा है और शनि को भी अपने प्रभाव में लिए हुए हैं। तो इस दौरान मंगल जो है कह सकते हैं कि बेहद बलवान स्थिति में, क्योंकि किसी भी ग्रह का जो मंगल पर प्रभाव होता है वो तो आपके मंगल को खराब करता है, क्योंकि राहु और मंगल का जो संबंध होता है वो अंगारक योग होता है। मंगल शनि का संबंध जो होता है विस्फोटक योग होता है। तो इस दौरान देखिए मंगल सबसे पराक्रमी ग्रह भी हैं, क्योंकि राजा के बाद सेनापति का ही सबसे महत्वपूर्ण दारोमदार होता है। तो इस दौरान देखिए आपको ब्लड से जुड़ी हुई अगर कोई दिक्कत आ रही है या आपके ब्लड में किसी प्रकार की कमी निकल रही है, तो समझ लीजिए कि आपके मंगल आपके दुष्प्रभाव देने के लिए तैयार हैं, या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार से कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पराक्रम में कोई स्थितियां आपके उतार चढ़ाव की बनी हुई हैं, या अप एंड डाउन्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि मतलब कभी एकदम लगता है कि आप बहुत ऊंचाई पर खड़े हैं और कभी एकदम लगता है कि बस सब खत्म। तो मतलब ये सारी चीज़ें इस दौरान मंगल आपके करते हुए देखे जाएंगे। तो मंगल को यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो है कि इस दौरान मंगल आपके कार्य कारोबार से संबंधित आपके प्रयासों को तो बढ़ाएंगे, लेकिन क्या है प्रयासों की दिशा थोड़ी सी भ्रमित होगी। तो ये जो आपके हमने ये 8-9 दिन बताए हैं, इस दौरान आपको बहुत संयम की आवश्यकता है। हालांकि देखिए उसके बाद मंगलदेव नक्षत्र परिवर्तन ही कर देंगे, और नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद जिस अन्य नक्षत्र में आएंगे उस नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, वहाँ पर बेहद शानदार रिजल्ट रहने वाले हैं। लेकिन ये भ्रम की स्थिति, क्योंकि भ्रम एक वो चीज़ होती है जो आपके जीवन में चीज़ सामने है फिर भी उसे प्राप्त नहीं करने देती। ये चीज़ें आपके साथ इस दौरान होती हुई देखी जाएंगी। वहीं ब्लड संबंधी कोई समस्या है, उस समस्या से थोड़ा सा सावधान रहें, चिकित्सक का परामर्श लेते रहें। वहीं अगर आप के दुर्घटना के योग ज़्यादा बन रहे हैं, तो देखिए इसके लिए एक विशेष उपाय, ये बहुत परीक्षित उपाय है और 100% आपको रिजल्ट देता है। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल योग बनते हैं, वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं, ऐसे लोगों को हम सदैव यही उपाय करवाते हैं। एक लाल कपड़ा ले लीजिए रक्त वर्ण का, और उस कपड़े में 7 छुहारे 5 बादाम,
रख कर गतिमान नाम लेकर, देखिए हनुमान जी के हो सके तो बाएं पैर का सिंदूर भी इसमें लगा दीजिए और गतिमान नाम लेकर अपने वाहन के अंदर इसकी पोटली बनाकर रख दीजिए और ये वहीं पर रखी रहने दीजिए। आप पाएंगे कि आपके दुर्घटना के जो योग थे वो सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे। हालांकि देखिए ये कार्य मंगलवार के दिन करें और समय समय पर, यानी देखिए वर्ष उपरांत या किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ ये कवच कट जाते हैं, ये एक तरीके से आपके, क्योंकि हनुमान जी के पैर का सिंदूर, और देखिए मूर्ति वही हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता हो, उस मूर्ति की ही सिंदूर लें जिससे क्या हो, ये पूर्ण प्रभावी हो सके। तो देखिए ये चीज़ें करने के बाद ये कवच बन जाता है। अगर किसी आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ सूतक पातक या ऐसी स्थिति पर, तब इसको तुरंत विसर्जन करके दूसरा फिर से करके वहाँ पर रख दीजिए। ये आपके सभी एक्सीडेंटल या दुर्घटना के योगों को समाप्त करेगा। अब चलिए कुछ विशेष उपायों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए मंगल के उपाय बेहद ज़रूरी होते हैं क्योंकि 70% लोगों के बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति खराब ही प्राप्त होती है, किसी ना किसी तरीके से मंगल खराब होते हैं। इसका सीधा जो प्रभाव देखने में आता है वो दाम्पत्य जीवन पर देखने में आता है। दाम्पत्य जीवन में जितनी ज़्यादा कड़वाहट या आपका दाम्पत्य जितना ज़्यादा खराब, मोस्टली देखा जाता है कि एक व्यक्ति को सुखी करने के लिए दूसरे व्यक्ति को हर चीज़ से समझौता करना पड़ता है। देखने में तो वो गृहस्थी बहुत सुखमय लगती है, लेकिन क्या होता है वहाँ पर अगर अंदर जाकर देखा जाए तो एक व्यक्ति हर जगह पर समझौता करता रहता है, फलतः मंगल खराब है। इसके लिए आपको ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना है। इसके अतिरिक्त देखिए हमने आपको बताया प्राणायाम करना या फिर ब्लड डोनेशन या फिर साइकिलिंग वगैरह करना, जिम जाना, ये सभी मंगल देव के उपाय हैं। वहीं घर का जो महत्वपूर्ण स्थान होता है रसोई का, वह मंगल का क्षेत्र माना जाता है। उस क्षेत्र को सदा सात्विक और सदा पवित्र रखें। वहाँ पर जूठन गंदगी वगैरह ना फैलने दें, वहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी ना रहने दें क्योंकि मंगल सात्विक ग्रह है। और अगर आप अपने घर के रसोई को साफ करके रखते हैं सदैव और अपने घर के सदस्यों को गर्मा गर्म भोजन परोसते हैं